मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक प्राइवेट स्कूल चलाने वाले की पिटाई कर दी। स्कूल चलाने वाले की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो स्कूल के सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को ट्रैक्टर धीरे से ले जाने के लिए कहा था, जिससे वो ड्राइवर नाराज हो गया और उसने अपने साथियों को बुलवाकर स्कूल चलाने वालों की पिटाई कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी सड़क किनारे खड़ा हुआ नजर आया। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ा, कुछ लोग वहां लाठियां लेकर वहां पहुंच गए। वो आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता, तभी तक उन लोगों ने उस पर लाठियों से हमला शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान उस आदमी ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उस पर लाठियां बरसाते रहे। इस घटना में प्राइवेट स्कूल चलाने वाला बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वीडियो की मदद से 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घूमता हुआ नजर आया, जिससे वहां के लोग दहशत में आ गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो तेंदुआ सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया। रिहायशी इलाके में तेंदुआ होने की खबर मिलने पर लोगों के बीच हड़कंप मच गया और लोग सहम उठे। क्षेत्र में करीब 5 से 6 दिनों से तेंदुआ सबसे पहले रामनगर के मरचावा में दिखाई पड़ा है। आनंद फानन में उस इलाके के लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाला पाकिस्तान अब परमाणु बम की धमकी देने लगा है। पाकिस्तान सरकार में मंत्री शाजिया मर्री ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर कोई मुल्क ये सोचता है कि वो परमाणु ताकत वाले पाकिस्तान से बच सकता है तो ये उसकी गलती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर लताड़ मिलने के बाद अब पाकिस्तान से गीदड़ भभकी दी जाने लगी है। पाकिस्तान की मंत्री ने एटम बम की धमकी दी है। पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए फूल फूल बक सकता है तो ये उसकी गलती। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद बिलावल के खिलाफ भारत में जमकर प्रदर्शन किया गया। इसी के बाद बिलावल के समर्थन में मंत्री शाजिया मर्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। जिस मुल्क के पास अपने राजनयिकों को वेतन देने तक के पैसे नहीं, उस देश के मंत्री इस कदर बौखलाए हैं कि परमाणु बम की बात करने लगे हैं। भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज इंडियन नेवी की ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि आज इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है विध्वंसक युद्धपोत मार्मुगाव। ये युद्धपोत स्वदेश निर्मित है और इसमें आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लैस हैं। बीते 1 साल से इस युद्धपोत का परीक्षण किया जा रहा था। इंडियन नेवी के जंगी बेड़े में एक और विध्वंसक बाहुबली शामिल होने जा रहा है। भारत का ये स्वदेशी युद्धपोत छुपकर दुश्मन को तबाह करने में माहिर है। इस युद्धपोत के इंडियन नेवी में शामिल होते ही भारत की ताकत समुद्र में कई गुना बढ़ जाएगी। इस युद्धपोत की मारक क्षमता ऐसी है कि दुश्मन इसका नाम सुनकर ही खौफ में आ जाता है। चीन की पीएलए नेवी ने जब से आईएनएस मार्मुगाव के कमीशन होने की खबर सुनी, तब से उसके नेवी अफसरों के होश उड़े हुए हैं। समंदर में चीनी नेवी की थाह लेने भारत का ये महाबली आईएनएस मार्मुगाव ऐसे समय में नौसेना में शामिल हो रहा है जब अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। आईएनएस मार्मुगाव पर एक साथ 300 से ज्यादा सेलर नेवी के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ रही ये वॉरशिप एडवांस रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जिसमें सतह से सतह और सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइलें तैनात है। 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़े इस वॉरशिप का वजन 7400 टन है। इसकी कई खास खूबियों की वजह से स्वदेशी वॉरशिप को इंडियन नेवी के सबसे घातक वॉरशिप में गिना जा सकता है। समंदर में इसकी स्पीड भी शानदार है। इसके प्रोपलर्स को 4 गैस टर्बाइन से पावर मिलती है, जो उसे समंदर की लहरों पर 30 नॉटिकल माइल से ज्यादा की स्पीड देती है। जो सबसे पहला वेपन है वो आप सामने देख रहे हैं, इसको कहा जाता है SRGM, मीडियम रेंज गन। मीडियम रेंज गन जो है वो 16 किलोमीटर की रेंज में किसी को भी फायर कर सकती है। आईएनएस मार्मुगाव समंदर की लहरों पर इठलाने जा रहे पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का वो प्रतीक है जिसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया।